बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 8, इसकी लास्ट एक्सरसाइज है मिसलेनियस एक्सरसाइज। इसके हम लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 किए थे। आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ए बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी और बी माइनस ए वी माइनस 1। अब ये a माइनस 1 जो है ये b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। a माइनस 1 और मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये a b स्क्वायर एज इट आ गया, प्लस a को b से मल्टीप्लाइड किया a b आ गया, और माइनस 1 को b से मल्टीप्लाइड किया तो माइनस 1 आ गया। ये माइनस 1 हमने एज इट लिख लिया। यहाँ पे इस वाले पेयर में हमने देखा कि हमारे पास a और b दोनों कॉमन आ सकते हैं, वो हमने कॉमन ले लिए a b, और ए से कट गया और बी इस बी से कट गया, तो हमारे पास रह गया जस्ट बी, क्योंकि ये बी स्क्वायर है और यहाँ पे सिंगल बी है। तो एक कट गया, एक हमारे पास आ गया, प्लस ए बी से कट गया, प्लस 1 आ गया। यहाँ पे हमने माइनस 1 कॉमन लिया, तो हमारे पास आ गया माइनस माइनस से कट गई और जस्ट बी आ गया, और फिर माइनस माइनस प्लस होगी और 1 आ गया। तो हमारा ये बी प्लस 1 और यहाँ पे बी प्लस 1 सेम हो गए। हमारा क्वेश्चन जो है वो आंसर जो हमारा ठीक आएगा। एक दफ़ा हमने बी प्लस 1 को लिख लिया और एक दफ़ा हमने ए बी माइनस 1 को लिख लिया। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्स की रेज पावर 3 माइनस 3 एक्स की रेज पावर 2 प्लस एक्स माइनस 3। अब वेरी सिंपल, इसमें से हमने देखना, इस पेयर में से हमने कॉमन लेना और फिर इस पेयर में से हमने कॉमन ले लेना। इस पेयर में हमने देखा कि हमारे पास एक्स स्क्वायर जो है वो कॉमन आ सकता है, इसलिए हमने एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया। और यहाँ पे हमारे पास इस एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 3 वाले से कट गया, तो हमारे पास रह गया जस्ट एक्स, और माइनस एक्स की रेज पावर 2 और यहाँ पे एक्स की रेज पावर 2 ये आपस में कट गया, तो हमारे पास रह गया माइनस 3। यहाँ पे प्लस 1 हमने कॉमन ले लिया और एज इट आ गया एक्स माइनस 3। तो एक दफ़ा हमने x माइनस 3 को और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लिखा, तो हमारा ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है ए बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया और एक्स वाई को इस पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे आ गया ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाइड किया तो ए बी वाई स्क्वायर। इसी तरह माइनस एक्स वाई को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाइड किया एक्स वाई ए स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, और एक्स वाई बी स्क्वायर को किया एक्स वाई बी स्क्वायर आ गया। अब हमने इस वाले पेयर में से और इस वाले पेयर में से हमने देखना है। सबसे पहले हमने किया कि इनको लाइक टर्म्स है वो एक साइड पे कर ली, और दूसरी टर्म्स जो है वो उनको हमने एक साइड पे कर लिया। यहाँ पे ए बी एक्स स्क्वायर, ये ए बी एक्स स्क्वायर लिख लिया हमने, माइनस ये है ए स्क्वायर एक्स वाई, ए स्क्वायर एक्स वाई हमने ये लिख लिया यहाँ पे। इस तरह ए बी वाई स्क्वायर प्लस वाला ये हमने लिख लिया, माइनस बी स्क्वायर एक्स वाई ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इस वाले पार्ट में हमने देखा हमारे पास कॉमन है, यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए मौजूद है, तो एक तो ए कॉमन आ गया। सेकेंडली एक्स यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो एक्स भी कॉमन आ गया, ए एक्स कॉमन आ गया। अब इसमें से ए एक्स हमने डिडक्ट कर लिया, हमारे पास जस्ट रह गया बी एक्स। इसी तरह इस वाले पार्ट में से हमने ए एक्स को कॉमन किया, तो हमारे पास रह गया ए वाई। प्लस इसमें से हमने देखा हमारे पास यहाँ पे भी बी है और यहाँ पे भी मौजूद है, तो एक तो बी हमारा कॉमन आ गया, और सेकेंडली वाई यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी मौजूद है, तो हमने बी वाई कॉमन ले लिया। बी वाई कॉमन ले लिया, तो हमारे पास इस वाले पार्ट में से रह गया हमारे पास ए बाय, और इस वाले पार्ट में से रह गया हमारे पास माइनस बी एक्स। अब हमने बी एक्स माइनस ए वाई और बी एक्स माइनस ए वाई ये दोनों सेम हो गए, ये हमने लिख लिए बी एक्स माइनस ए वाई। ये माइनस जो है जब हमने इसको
बाहर की तरफ लिखेंगे तो ये माइनस आ जाएगी, माइनस वी बाय, और ये बी एक्स माइनस ए बाय आ जाएगा। ये प्लस का हो गया बी एक्स और ये ए बाय माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास रिमेनिंग में आ गया ये बी एक्स माइनस ए वाई, ये सेम हो गए और ये एक दफ़ा हमने लिख लिया बी एक्स माइनस ए वाई, और ए एक्स माइनस बी वाई ये हमने एक दफ़ा लिख लिया। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ए प्लस टू बी प्लस टू ए बी। अब ये जो x है ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, a प्लस टू बी के साथ। इसको हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर हमने एज इट लिख लिया, माइनस एक्स को और a को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया ए एक्स। इसी तरह माइनस प्लस माइनस हो गए, और टू बी एक्स को टू बी से मल्टीप्लाई किया तो टू बी एक्स हो गए, प्लस ये टू बी हमने एज इट लिख लिया। अब इस वाले पेयर में हमने देखा हमारे पास x है और यहाँ पे भी x है, इसलिए हमने x कॉमन ले लिया। रिमेनिंग में हमारे पास एक्स एक्स से कट गया, एक एक्स रह गया, और फिर ये वाला एक्स इस एक्स से कट गया तो हमारे पास रह गया जस्ट ए। हमारे पास रहेगा यहाँ पे एक्स माइनस ए। इसी तरह हमने यहाँ पे देखा टू भी कॉमन आ सकता है और बी भी है, दोनों में टू भी हमने कॉमन ले लिया, माइनस टू भी कॉमन ले लिया। तो हमारे पास रह गया टू बी से कट गया एक्स, और माइनस ने ये वाली प्लस को माइनस कर दिया, और यहाँ पे हमारे पास आ गया टू बी से कट गया, जस्ट हमारे पास ये वाला ए रह गया तो वो हमने ए लिख लिया, एक्स माइनस ए, और यहाँ पे भी है एक्स माइनस ए। एक दफ़ा हमने इसको लिख लिया और एक्स माइनस टू भी एक दफ़ा हमने इसको लिख लिया। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है 16y की रेज पावर 3 माइनस 4y। अब यहाँ पे देखें दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं। 4 भी 4 से डिवाइड हो रहा है और 16 भी 4 से डिवाइड हो रहा है। एक तो हम हमने 4 कॉमन ले लिया, और y सिंगल यहाँ पे है और y की पावर रेज पावर 3 यहाँ पे है, इसलिए हमने y भी सिंगल कॉमन में ले लिया। 4y हमने कॉमन ले लिया। जब हमने इसमें इस डिवाइड किया तो हमारे पास 4 4 जार 16, और ये y3 है और यहाँ पे सिंगल y है, तो एक y कट गया और हमारे पास रह गया 4y स्क्वायर। ये होल 4y हो, इस होल जो हमने कॉमन ले लिया था 4y उससे कट गया तो हमारे पास रह गया -1, 4y स्क्वायर -1। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं। ये 4y एज इट हमने लिख लिया। अब ये अगर देखा जाए 4y स्क्वायर जो है वो 2y स्क्वायर का 2y का स्क्वायर है। 4y स्क्वायर जो है वो 2y का स्क्वायर है, और -1 1 का स्क्वायर होता है, तो हमने 2y स्क्वायर -1 लिख लिया। उसके बाद ये 4y एज इट हमने लिख लिया, और ये 2y स्क्वायर और 2y का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। आपको पता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो तो हम किसके बराबर लिखते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी के। इस तरह हमने एक दफ़ा इसको माइनस में लिखा 2y -1, और एक दफ़ा हमने इसको 2y +1 प्लस में लिख लिया। यानी कि हमने एक दफ़ा इसको माइनस में लिख लिया और एक दफ़ा हमने इसको प्लस में लिख लिया। क्वेश्चन नंबर इसका है 11। इसको सॉल्व करते हैं। बिल्कुल जो हमने पिछला पार्ट सॉल्व किया उसी की तरह उसी से रिलेटेड है। 3x की रेज पावर 5 माइनस 48x। अब हमने देखा ये 3 और 48, ये 3 भी 3 से डिवाइड हो रहा है, 48 भी 3 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए हमने 3 एक तो कॉमन ले लिया, और सेकेंडली ये x रेज पावर 5 है और यहाँ पे भी x है रेज पावर 1, तो हमने x कॉमन ले लिया। 3x हमने कॉमन ले लिया। 3x को 3x से डिवाइड किया तो हमारे पास जस्ट रह गया x की रेज पावर 4। जब इसको डिवाइड किया 3 16 3 जार 48, और x से कट गया तो हमारे पास आ गया -16। अब हमने 3x एज इट लिखा, और यहाँ पे x की रेज पावर 4, ये हमें पता चला कि ये किसका स्क्वायर है, x की रेज पावर 2 का स्क्वायर है। ये x की जो रेज पावर 4 है, अगर हम इसको ऐसे लिख लें x का स्क्वायर, x की रेज पावर 2 फिर उसका स्क्वायर, और ये 16 जो है ये 4 का स्क्वायर। तो वही हमने किया। ये हमने एक दफ़ा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के मद्देनजर रखते हुए उसके फार्मूले को खोला तो हमारे पास आ गया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो हमने क्या लिख लिया, एक्स स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्र प्लस 4 एक दफ़ा लिख लिया हमने, एक्स स्क्र माइनस 4 एक दफ़ा हमने लिख लिया। अब ये मज़ीद जो है ये स्क्वायर बनता है एक्स का और 2 का, इसको हम इसको मज़ीद एक्सपेंड करेंगे। ये 3x इंटू एक्स स्क्र प्लस 4 ये हमने एज इट लिख लिया और ये हमारा एक्स का स्क्वायर बन गया और यहाँ पे हमारा बन गया 4 जो था वो 2 का स्क्वायर बन गया। ये 3x इंटू एक्स स्क्र प्लस 4 ये हमने एज इट लिख लिया। अब फिर ये बन गया x प्लस 2 और एक दफ़ा x माइनस 2 ये भी हमने लिख लिया। ये थे जी हमारे क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट जो है वो हम इसे अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंस अगेन अगर आपने अभी तक सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।